हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड टुडे वी आर ओवर हियर टू स्टार्ट विद दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस 2 का। तो लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। सो टॉपिक है आज का पब्लिक गुड्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक गुड्स? Pure public good is defined as a goods that one person's consumptions of the good does not reduce the amount available to other. That is, the consumption of public good is non-rival. So कहने का मतलब है कि वो गुड्स दैट वन पर्सन कंजम्पशन करता है ऑफ द गुड्स जिसके वजह से आप रिड्यूस नहीं करते आपका अमाउंट जो अवेलेबल है अदर के लिए, दैट इज उसका जो कंजम्पशन है पब्लिक गुड का वो नॉन राइवल है। प्रोफेसर मसग्रेव ने बोला था कि पब्लिक गुड एज अ सोशल वॉन्ट्स है एंड वॉज द व्यू दैट दे शुड बी सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से हमें सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू जे स्लोमैन, पब्लिक गुड रेफर करता है अ गुड्स और सर्विसेज which has the feature of non-rivalry and non-excludability, and as a result it would not be provided by the free market, क्योंकि ये फ्री मार्केट से हमें प्रोवाइड नहीं होता है। तो जब हमने बात करा यहाँ पे अबाउट द नॉन रिवेलवरी, राइट, तो नॉन रिवेलवरी का मतलब क्या है? सो नॉन रिवेलवरी का मतलब है द गुड्स विच डू नॉट dwindle इन सप्लाई as more people consume them, and non-excludability का मतलब होता है the good which is available to all citizens। तो जब ये सब all citizens के लिए अवेलेबल होता है, जिनका सप्लाई होता है कंज्यूम करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं, और वो भी फ्री है मार्केट में, तब उसे हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। फॉर इंस्टेंस डिफेंस सर्विसेज हैं, पब्लिक रोड्स हैं, गार्डन्स हैं, ब्रिजेस हैं, एक्सेट्रा आर पब्लिक गुड्स हैं। इन द सेंस प्रोफेसर सैमुअलसन्स डेफिनेशन बोलता है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स where one individual consumptions of the good does not reduce the consumption of the other individual को की कंज्यूम को कम नहीं करता। पब्लिक गुड्स इन्वॉल्व करते हैं विद टोटल सप्लाई एज फ्रॉम फॉर्म ऑफ इक्वलिटी से होता है एंड नॉट एज द फॉर्म ऑफ सम्मेशन के हिसाब से होता है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये बोला गया कि दैट Z इज इक्वल टू ZA इज इक्वल टू ZB। अब ये ZA ZB क्या है? तो ये एक आप ग्राफ देख सकते हो। इस ग्राफ में आपको बताया गया कि यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस कॉस्ट है, P0 प्राइस, P1 हुआ P, और यहाँ पे ZA ZB दे रखा है। नाउ इन द अबव केस Z इज द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है टू द ग्रुप के लिए। तो ये जो है वो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी ग्रुप के लिए। Now the same quantity is also available to each and every individual in the group के लिए। Now the demand of public goods Z can be depicted by following figure। मतलब depicted का मतलब हम जान सकते हैं। Now from the given figure we can see that the demand of public goods, जो डिमांड है पब्लिक गुड की वो Z है, वो इक्वल है इंडिविजुअल डिमांड ZA को भी लेके, एंड अदर इंडिविजुअल डिमांड जो ZB कर रहा है एट द सेम क्वांटिटी पे भी। सो अल्टरनेटिवली इट कैन बी सेड दैट इफ सम पर्सन्स आर अलाउड टू एक्सेस टू इट्स यूज के लिए अगर उसे अलाउ किया जाता है तो अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इट्स यूज। उन्हें भी दूर नहीं रखा जा सकता, वो भी यूज कर सकते हैं। सो इट implies दैट पब्लिक गुड्स हैव द क्वालिटीज ऑफ नॉन रिवेलवनेस एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। So what are the characteristics of the public goods? First, public goods are indivisible. No one can be excluded from the benefit of this good। मतलब सभी को बेनिफिट दिया जाएगा, किसी को भी उस बेनिफिट से दूर नहीं रखेंगे। So defense service is indivisible. An individual cannot ask
टू बी लेफ्ट अनडिफाइंड बाय डिफेंस से या अरेंजमेंट ऑफ द स्टेट से, या वो रिफ्यूज द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन और दैट ऑफ द स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा से। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी फाइनेंस करना पड़ेगा थ्रू कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सभी को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पब्लिक गुड्स का जो भी प्रोडक्शन होता है एंड फाइनेंसिंग कैन नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट मैकेनिज्म पे हम छोड़ नहीं सकते। फोर्थ, वन इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ द गुड्स डज नॉट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स को कम नहीं करेगा। सपोज के जैड इन सच पब्लिक गुड्स है जो इन्वॉल्व करता है एंड अदर इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वलिटी से। फिफ्थ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स जो है वो सभी इंडिविजुअल के लिए है एंड कैन एंजॉय इक्वली, और सभी उसको इक्वली एंजॉय कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल कैन शो हिज प्रेफरेंस, आप जो भी इंडिविजुअल हैं वो अपना प्रेफरेंस बता सकते हैं इन प्राइवेट गुड्स में, बट इन पब्लिक गुड्स कंज्यूमर्स हमेशा प्रेफर करते हैं आर नॉट ऑपरेशनल, वो लोग ऑपरेशनल नहीं होते, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर नॉट ऑपरेशनल। तो जो भी बेनिफिट है फ्रॉम दोज गुड्स अवेलेबल होता है सभी को, टू ऑल। सो कंज्यूमर विल नॉट रिवेल देयर प्रेफरेंसेस बाय एडिंग इन द मार्केट, तो आपके जो भी कंज्यूमर्स हैं वो लोग रिवेल नहीं करेंगे कि उनकी प्रेफरेंस क्या है ताकि वो मार्केट में ऐड कर सकें। पॉइंट नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप डिटरमाइन करो कि गवर्नमेंट कौन से लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक स्पेंड कर सकता है, दैट इज ऑफ द पब्लिक गुड्स थ्रू वोटिंग इज अ स्पेशल एप्लीकेशन है, क्योंकि पब्लिक गुड्स है थ्रू वोटिंग से ही उन्हें स्पेशल एप्लीकेशंस मिलेंगे। 8, प्रोड्यूसर्स कैन क्लोज हिज प्रोडक्शन, हमारे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्लोज कर सकते हैं उनके प्रोडक्शन को। If he is facing loss, it means when an expenditure is more than income, he will stop his production. But under public goods, government cannot prevent production because of the welfare of the society से। तो हमारे जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे उनके प्रोडक्शंस को। अगर उससे लॉस हो रहा है तो एक्सपेंडिचर मोर हो गया है, इनकम कम है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, देन ही विल स्टॉप हिज प्रोडक्शन। बट अंडर पब्लिक गुड्स में गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिवेंट प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। पब्लिक गुड हमेशा पोज करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट कंजम्पशंस, तो हमारी जो भी पब्लिक गुड्स होते हैं वो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट कंजम्पशन पे चलेंगे एंड नॉन रिवेलनेस, सो इट इज अ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, और ये सोसाइटी को बेनिफिट देता है। Now talk about the limitations of public goods. So benefits of public goods can be given to any person without loss of another person, के हम उसको benefit दे सकते हैं, but assumption is not right, ये right नहीं है, because जैसे travel, so travel in crowded area करना हो तो तब ये benefit आपको देगा ही नहीं। To measure the benefits of defense service is much difficult, तो in some cases में consumer cannot surrender the use of service even if he wants to, अगर उसको चाहिए तो भी। It is hard है कि हम ड्रॉ करें अ डिफरेंस लाइन, एक लाइन बनाएं बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स के बीच में कि कौन सी पब्लिक है और कौन सी प्राइवेट गुड्स हैं, बिकॉज नाउअडेज गवर्नमेंट सेल सच फैसिलिटी एज मार्केट मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट उसे सेल करती है। कंक्लूजन क्या है, सो प्रोफेसर कार्ल सुप, instead of public and private goods, he has categorized consumption of goods in 3 parts में उन्होंने डिवाइड किया है। तो वो 3 कंजम्पशंस क्या थे, फर्स्ट था ग्रुप कंजम्पशन गुड्स, दीज गुड्स आर रेफर्ड एज अ सर्विस गुड्स बोलते थे, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज कमोडिटीज आर मेड बाय ग्रुप्स ऑफ स्मॉल फर्म्स, तो ये जो गुड्स हैं वो रेफर करते हैं सर्विस गुड्स को, एंड इनका जो प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है उनके कमोडिटीज की, ये सब मेड होता है बाय ग्रुप ऑफ सम फर्म से ही। कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स, इफ गुड्स आर एलोकेटेड बाय पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर आपने कोई भी गुड्स को पॉलिटिकल प्रोसेस से ऑफ वोटिंग ऑफ पब्लिक मांगा है, देन इट इज नोन एज कलेक्टिव गुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिफेंस है, इरेडिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। What is marketable goods? When a good is allocated through decentralized market, then it is a market goods.
तो मार्केटेबल गुड्स क्या बोला गया, वो गुड्स जिनको आपने एलोकेट किया है टू डिसेंट्रलाइज मार्केट से, मतलब मार्केट ने उसे डिसेंट्रलाइज किया है, मतलब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तब उसे हम बोलते हैं इट इज अ मार्केट गुड्स। तो ये है आपके पब्लिक गुड्स के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। ओके, चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पब्लिक गुड्स का।